Welcome back to my YouTube channel at the rate BBS Kushwaha. So, students, today we'll discuss the next topic in class 10 biology, that is how do organism obtain nutrition. Means एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन लेगा, इस बारे में डिटेल डिस्कशन इस सेशन में होगा. सो लेट गेट स्टार्ट. So first part we will discuss about the basics of the nutrition. As we know that there's two types of nutrition. That is, first one is heterotropic, second one is autotropic. So as we know that autotropic is a type of nutrition in which organisms synthesize their own organic food using simple inorganic raw materials like carbon dioxide, water from the environment, and it requires the solar energy and chlorophyll pigments, that is green in color. Like example की बात करें तो जितने भी green plants हैं ये सारे autotropic हैं, and also कुछ बैक्टीरिया भी. एंड नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड. सो ये किस तरीके का होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, एंड दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर फुलफिल देयर एनर्जी डिमांड्स. तो इस तरीके का जो भी न्यूट्रिशन हो दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड. इसमें रिक्वायर होता है बायोकैटलिस्ट, जैसे कि एंजाइम, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा. एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं, फंगी है, नॉन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं जो ग्रीन कलर के नहीं है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, वो सभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. नाउ हेटरोट्रॉपिक को भी हम सब टाइप्स में अलग और अलग डिविजन्स में बांट सकते हैं. जैसा कि पहला हेलोजोइक. ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स या लिक्विड ऑर्गेनिक फूड को इनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी. जैसे कि ह्यूमंस है, अमीबा है, ये फूड को अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उससे अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज सेप्रोफाइटिक. तो ये क्या करते हैं, ये फूड ब्रोक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी फर्स्ट, एंड देन इसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से. तो मेनली दिस इज फॉर द डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो डिपेंड रहते हैं एनिमल्स, उनके लिए है, जैसे कि ईस्ट है, मशरूम है. सो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस सेक्शन हेटरोट्रॉपिक सब टाइप में. नेक्स्ट इज दैट इज पैरासाइटिक. So these heterotrophs, they take their nutrients are derived directly from the host organism's body without killing it. तो ये पैरासाइट होते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स पे या होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी पे रहते हैं और उनको बिना नुकसान किए उससे अपना भोजन लेते हैं. तो एग्जाम्पल में कैस्केटा है गया, हो गया आपका लीचेस हो गया. सो दीज आर द पैरासाइटिक मोड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो जो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत छोटा होता है, एंड वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे. तो amoeba takes in food using temporary finger like extensions. तो अमीबा का जो शेप है उसके बाहरी सरफेस पे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं ऑफ द सेल सरफेस, जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है. तो यहां से अगर जूम करके दिखाना चाहूं तो दिस वुड बी द स्यूडोपोडिया. यू कैन सी from here. So this one is Pseudopodia.
This section is pseudopodia. And food particles so which fuse over the food particles forming a food vacuole. ये pseudopodia क्या करता है, ये जब भी कोई फूड इसके पास में आता है तो इट क्रिएट अ फूड वॉक्यूल. तो ये फूड वॉक्यूल क्रिएट कर लेता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है एक तरीके से, जैसे कि कभी कोई दुश्मन आता है उसको चारों तरफ दुश्मन घेर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस. तो ये हमारा फूड इस तरीके से इनगल्फ हो जाता है अंदर और धीमे धीमे ये फूड अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट और इंजेक्शन लास्ट में हो जाता है इस तरीके से. तो इनसाइड द फूड वॉक्यूल complex substances are broken down to simple ones and then fuse into the cytoplasm. और cytoplasm के अंदर diffuse हो जाता है और remaining जो undigested material is removed from the surface of the cell and thrown out as egestion process. इसी के अलावा पैरामीशियम भी एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका भी शेप इस तरीके का होता है एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट यूजिंग सीलिया. तो उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन होता है इसको सीलिया बोलते हैं, उसकी हेल्प से दे टेक देयर फूड. नाउ सेकेंड पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमें यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है. तो एज यू सी इन द डायग्राम दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन alimentary canal. You can see here from this picture we have the mouth and mouth cavity here. This is the food pipe also called esophagus. This is liver and this is stomach, orange color, and this is small intestine, large intestine, anus from where undigested food particles thrown out from the body, rectum, gallbladder. So these are the parts of the alimentary canal. So what is the alimentary canal? So if we talk about the alimentary canal, this is a long continuous muscular tube है जो extend होती है हमारे माउथ से लेकर के और ये एनस तक जाता है. स्पेशलाइज फॉर और ये इसका काम इंजेक्शन फूड को इंजेक्शन करना, डाइजेस्ट करना और एनर्जी एब्जॉर्ब करना. सबसे पहले मस्कुलर वॉल्स की बात करें. मस्कुलर वॉल्स क्या है? जब भी खाना हम खाते हैं तो जिस वॉल के थ्रू जाता है फूड पाइप के थ्रू, उसकी जो वॉल्स होते हैं कॉल्ड मस्कुलर वॉल्स. ये क्या करते हैं? खाने को पुश करता है आगे की डायरेक्शन में थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. अब रिदमिक की अगर हम बात करें तो हमारा फूड लाइक इस तरीके से फूड हमारा इस तरीके से जाता है. दिस इज कॉल्ड दी रिदमिक मोशन. Yeah, this is also called as peristaltic movement. So this is called the peristaltic movement, like snake-like. Now, glandular secretions, intermediary enzymes are added along different part of the canal to systematically decompose food molecules. अब food molecules decompose होते हैं किसकी हेल्प से? तो जब भी हमारा खाना जाता है हमारे पेट के अंदर तो कुछ एंजाइम्स, इंटरमीडिएरी एंजाइम्स होते हैं जो हमारे कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में हमारे फूड में मिक्सअप होते हैं, जो इस फूड को और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. अब है डाइजेशन इन द माउथ. सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम अवर माउथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टू पार्ट हैं, दैट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड सेकंड पार्ट इज केमिकल ब्रेकडाउन. सो व्हाट इज इन मैकेनिकल ब्रेकडाउन मींस फूड हम फिजिकली क्रश करेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़ों को पीसेस करेंगे बाय टीथ के द्वारा और जिसमें एंजाइम मिक्स होगा, एक्टिविटी होगी. सलाइवा उसमें मिक्स होगा थोरली विद द फूड जो भी खाएंगे बाय द मस्कुलर टंग. वाइल चेविंग, चबाते समय टंग के द्वारा सलाइवा मिक्स होगा and ensure smooth transport through the esophagus. और वो जो फूड है मिक्स हुआ एंजाइम के साथ में, सलाइवा के साथ में, और फिर वो आइसोफेगस के अंदर जाता है. तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकडाउन. नाउ टॉक अबाउट द केमिकल ब्रेकडाउन. केमिकल ब्रेकडाउन किसे कहेंगे?
सो जो भी सलाइवा है दैट इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, इसमें एक एक्टिव एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज। एंड व्हाट डज अमाइलेज डू? अमाइलेज ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर सुगर दैट इज माल्टोज में। तो स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है अमाइलेज में सुगर माल्टोज में। दिस इज केमिकल ब्रेकडाउन। अब जब हमारा फूड स्टमक में जाता है देन व्हाट विल हैपन इन द स्टमक? सो आइसोफेगस के थ्रू जब हमारा फूड स्टमक में गया तो आइसोफेगस में क्या होगा? फूड इज पुश्ड डाउन फ्रॉम द माउथ टू द सलाइवा टू द स्टमक वाया पेरिस्टाल्टिक वेव्स। तो नो केमिकल डाइजेशन अकर्स। तो यहां तक कोई डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। केमिकल डाइजेशन होगा हमारा स्टमक के अंदर। व्हेन फूड इज एंटर इनटू अवर स्टमक, तो स्टमक क्या है? एक लार्ज, इस तरीके से हमारा एक बैग है, स्मॉल बैग, दिस इज कॉल्ड द स्टमक। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो एक्सपेंड करता है एंड फूड एंटर इसमें होता है। ये मस्कुलर वॉल्स हेल्प करती है चर्निंग एंड मिक्सिंग द फूड थॉरली विद गैस्ट्रिक जूसेस। और हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं दैट मिक्स अप विद दैट फूड। एंड नाउ विल डिस्कस व्हाट इज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, क्या चीज है। तो टैबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक वॉल में, जो कि वाइटल सब्सटेंस है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स सिक्रेट करता है। इट्स कॉल्ड दिस गैस्ट्रिक सेक्रेशन। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम जो कि पेप्सिन और पैथोजेंस को किल करता है। पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और पैथोजेंस को किल करता है। तो पेप्सिन क्या, एक हाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। म्यूकस क्या है? म्यूकस जो होता है दैट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हार्मफुल एक्शन ऑफ द HCl। तो म्यूकस जो स्टमक इनर लाइनिंग से, वो क्या करता है? एक परत, एक लाइनिंग बना देता है स्टमक के ऊपर, जिससे कि जो HCl है, एसिड है, उसके हार्मफुल एक्शंस ना हो हमारी स्टमक लाइनिंग पे। सो दैट इज द वर्क ऑफ म्यूकस। The secretion of the liver and pancreas. So what will happen in liver and pancreas? We'll discuss. सबसे पहले लिवर में क्या होगा? स्टमक के बाद में वाटर इज गो फ्रॉम स्टमक टू लिवर। तो लिवर एक स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है, दैट इज लिवर, एंड इट रिसीव्स bile juice from the liver. Small intestine receives bile juice from the liver which is stored in the gall bladder. तो gall bladder में जो होता है small intestine bile juice liver से लेता है और जो gall bladder में स्टोर होता है। अब क्या होता है? alkaline medium, तो ये क्या करता है? जो bile juice है it makes the food alkaline, make the acidic stomach food alkaline to pancreate enzymes can act. अब इस एसिडिक स्टमक फूड को एल्कलाइन करना है जिससे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर सके। तो इसके लिए एमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में, जिससे एंजाइम्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके बाद पैनक्रियास का क्या फंक्शन है? यहां से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है जिसमें कि हाई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाज में, लाइक ट्रेप्सिन एंड लाइपेज। ट्रेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को सिंपलर पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। लाइपेज जो एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन करता है एमल्सिफाइड फैट को लिपिड्स में एंड फैटी एसिड्स में। नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके बाद में हमारा फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये।
तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये वो जगह जहां पर हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे लंबा पार्ट जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली क्वाइल टू फिट कंपैक्ट इनसाइड अवर एब्डोमेन। सबसे ज्यादा यही हमारे बॉडी के अंदर रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या है? ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स में जो ग्लैंड्स हैं वो इंटेस्टाइनल सिक्रेट करते हैं जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसमें एक एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को और अधिक कंप्लीट केमिकल ब्रेकडाउन कर देते हैं। उसका करते हैं कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में, और फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। नाउ अब बारी आती है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन की। सो इंटेस्टाइनल क्रॉस सेक्शन 3D व्यू है ये। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विली एक तरीके का प्रोजेक्शंस होते हैं, लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग्स में बहुत हजारों की संख्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शन, जिनको विली कहा जाता है। विच ड्रास्टिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये क्या करते हैं, ये इसमें ही हमारा फूड तेजी से एब्जॉर्ब होता है इनकी हेल्प से। रिच ब्लड सप्लाई। विली में बहुत तेजी से ब्लड वेसल्स होती है, सप्लाई करती है, दैट कैरी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम इन्हीं का है ना। एसिमिलेशन, व्हाट इज एसिमिलेशन? अब सेल्स क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया, फूड एब्जॉर्ब किया एनर्जी के लिए, न्यू टिश्यूज बनाती है, ओल्ड जो टिश्यूज सेल्स है उसको रिपेयर करती है। ये काम हमारा, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। Now food is going to large intestine and digestion at last. So large intestine ये क्या है? अनएब्जॉर्ब जो भी फूड बच जाता है एंड अनडाइजेस्टेड जो पचता नहीं है इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वहां पर जाता है जहां की वॉल्स एब्जॉर्ब करती एक्स्ट्रा वाटर और मटेरियल्स को, उसे सोख लेती है। लिक्विड वेस्ट कन्वर्ट करता है मॉरल सॉलिड फॉर्म में। इनडाइजेस्टिबल मैटर एक्सक्रीशन के लिए प्रिपेयर करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का है। नाउ एट लास्ट इजेशन एंड एनल स्फिंक्टर। रेस्ट जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर जाता है। Exit of this waste material is highly regulated by the muscular anal sphincter. तो जो वेस्ट मटेरियल है वो मस्कुलर एनल स्फिंक्टर के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। दिस मार्क्स द फाइनल स्टेज हेलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो ये जो है ये फाइनल स्टेज होता है हमारे हेलोजोइक न्यूट्रिशन का ह्यूमंस में। Now summarize this topic. Digestive enzymes. So what these as a table in which different types of enzyme is there, कहाँ से उसका सोर्स है, क्या काम करता है और एंड प्रोडक्ट क्या है। तो यहां देख पा रहे हो सेलेवरी, सबसे पहले सेलेवरी ग्लैंड से निकलता है सेलेवरी अमाइलेज। स्टार्च कॉम्प्लेक्स आपको मॉल्टोज में कन्वर्ट करता है, शुगर में। पेप्सिन हमारा स्टमक में निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स या प्रोटीओसेस में कन्वर्ट करता है। ट्रेप्सिन पैनक्रियाज से निकलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज आपका पैनक्रियाज से निकलता है, एमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है।
So this was the whole topic about the nutrition, the digestive system in humans, the nutrition in humans. I hope you enjoyed the session. Thank you so much. Also like my channel at VVS Kushwaha. So like, share, subscribe my channel. Thank you so much.